हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि फेज 1, 2, 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। यदि आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो उसमें देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा। कभी कभी रिडक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा, विस्थापन द्विविस्थापन से पूछा जा रहा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडक्स तीनों अभिक्रिया को देखेंगे। यदि दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका ऑक्सीकरण अपचयन से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, हमारा ऑक्सीकरण यानी इसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ नाम से अगर देखेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना यानी लॉस होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दोनों एक साथ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, या तो हाइड्रोजन हट रहा है तब भी वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सारे कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कापर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, कापर ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए कापर के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, कापर ऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा दोस्तों, ऑक्सीकरक अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया होगा। यहाँ पर इसी प्रकार देखिए मैग्नीशियम से AO2 जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर कौन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। उसके बाद देखिए, अगर देखिए यहाँ पर H2S + Cl2 लेते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, और क्या बन जा रहा है, सिर्फ सल्फर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, सिर्फ सल्फर। तो कहीं पर जहाँ हाइड्रोजन हटता है वहाँ पर फिर कौन सा अभिक्रिया होता है दोस्तों, ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर भी जैसे HCl है, अब ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन हट जा रहा है, हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, सिर्फ बच क्या रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ पर हटेगा वहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम रिडक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए उसका जस्ट उल्टा होगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा। उसमें हाइड्रोजन हट रहा था तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या बन जा रहा है, सिर्फ कॉपर बन जा रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, सिर्फ क्या बन रहा है, कॉपर बन जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया। कभी कभी ऐसे भी पूछता है दोस्तों, अब ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, कॉपर। तो हम कहेंगे कॉपर का क्या हो जा रहा है दोस्तों, रिडक्शन हो जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है तो कॉपर का क्या हो, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ भी रहा है, ठीक है, H2O के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे ये कौन सा अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए H2Cl2 है, देखिए अब क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है या Cl बना रहा है, ठीक है। तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, देखो जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है वहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों अपचयन उपचयन दोनों होता है तो वहाँ रिडक्स अभिक्रिया होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे ये है हाइड्रोजन सल्फर और ऊपर ही तो वहाँ पर रिडक्स अभिक्रिया भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सल्फर है और क्लोरीन है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर से हाइड्रोजन सल्फेट से ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट जा रहा है, और जहाँ पर भी हाइड्रोजन हटता है वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन होता है। देखिए पहले हम बताए थे अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होता है, उपचयन होता है यानी रिडक्शन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। इसकी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
लीजिए। जैसे यहाँ पर है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या बना रहा, कॉपर बन रहा और पानी। अब देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ये क्या हो रहा, कॉपर बन जा रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो जा रहा, हट जा रहा है। और जहाँ पर ऑक्सीजन हट जाता है वहाँ पर अपचयन यानी रिडक्शन क्रिया होता है। कौन सा होता है, अपचयन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन अब क्रिया हो जाएगा। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है वहाँ उसको कौन सा क्रिया कहते हैं, रिडॉक्स क्रिया यानी उपचयन अपचयन क्रिया कहते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दोस्तों अब हमारा बचा है विस्थापन, द्विविस्थापन और संयोजन विरोजन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस वीडियो को बना के जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए